मित्रों, पिछली कुछ कड़ियों से हम दिल्लीधीश्वर महाराज विक्रमादित्य हेमचंद्र के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। तभी से कुछ दर्शकों ने यह आरोप लगाना आरंभ कर दिया है कि लेखक पक्षपात कर रहा है। भारतीय इतिहास लेखन की यही विडंबना है। जब तक बाबर, हुमायूं और अकबर जैसे विदेशी आक्रांताओं की प्रशंसा हो, तब तक तो लेखक निष्पक्ष माना जाता है, और जैसे ही किसी भारतीय राजा की प्रशंसा हो, लेखक पर पक्षपात करने का आरोप लगाया जाता है। मुगले आजम जैसी फिल्मों तथा जोधा अकबर जैसे टेलीविजन सीरियलों के माध्यम से पूरे देश में झूठ की नदियां बहा दी जाएं, चलेंगी और पसंद की जाएंगी। किंतु यदि महाराज पृथ्वीराज चौहान, महाराणा सांगा, महाराज विक्रमादित्य हेमचंद्र जैसे राजाओं के बारे में सत्य तथ्य बताए जाएंगे तो उन्हें झूठा बताया जाएगा। बहुत से लोगों ने भारतीय राजाओं की प्रशंसा करने वाले लेखकों की आलोचना करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने फेक आईडी बना रखे हैं। कोई मनुष्य सत्य सुनना चाहता है या असत्य, यह उसकी इच्छा है। मेरा काम भारतीय इतिहास के छिपे तथ्यों को सामने लाने का है। मैं अपना काम करता रहूंगा, वे लोग अपना काम करते रहें। पिछली कड़ियों में हम चर्चा कर चुके हैं कि पानीपत के मैदान में महाराज हेमचंद्र के सिर में तीर लग जाने से वह बेहोश हो गया और महाराज के हाथी के महावत कायम खां ने शाह कुली खां को बेहोश पड़े महाराज का परिचय देकर उसे पकड़वा दिया। इसके बाद शाह कुली खां महाराज हेमचंद्र को बांधकर अकबर के पास ले गया। महाराज के शरीर में अनगिनत घाव थे जिनसे रक्त बह रहा था। नेत्र में लगे तीर से काफी मात्रा में रक्त प्रवाह हुआ था, जिससे महाराज हेमचंद्र की सांस मध्यम गति से चल रही थी। कोटि कोटि हिंदुओं की आशाओं के सूरज दिल्लीधीश्वर महाराज विक्रमादित्य हेमचंद्र की जो दुर्दशा इस समय थी, उसे देखकर किसी भी मनुष्य का दिल दहल जाता। किंतु चंगेजियों की खूनी ताकत महाराज हेमचंद्र के रक्त को बहते हुए देखकर उल्लास से नाच उठी। जब अकबर ने महाराज विक्रमादित्य के शरीर को देखा तो उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ। क्या यही वह संक्षिप्त काया है जिसके भय से हजारों मुगल सैनिक रातों को ठीक से सोते भी नहीं थे? क्या यही वह विकराल सेनापति है जिसने 22 विकराल युद्धों में खम ठोक कर जीत हासिल की थी? क्या यही वह अद्भुत राजा है जिसके पास धरती की सबसे बड़ी गज सेना और धरती भर का सबसे बड़ा तोपखाना था? क्या यह वही महामना धनपति राजा है जो अपने हाथियों को मक्खन खिलाया करता था? यदि यह वही था तो वह बैराम खां की तुच्छ सी शक्ति के समक्ष इस तरह बेसुध होकर भूमि पर क्यों पड़ा था? अकबर को आगरा का वह चित्रकार याद हो आया जिसने एक दिन ऐसे आदमी का चित्र बनाया था जिसके समस्त अंग अलग थे। उस चित्र को देखते ही भरे दरबार में अकबर के मुंह से यह निकल पड़ा था कि काश यह चित्र हेमू का होता, और उसकी बात सुनकर समूचा मुगल दरबार सहम गया था। अकबर को लगा कि उस बुरी इच्छा के सत्य होने की घड़ी आ गई थी। मुंतखब उत तवारीख के लेखक बदायूनी ने लिखा है, शेख गदाई कम्बोह और अन्य अमीरों ने शहंशाह अकबर से कहा, चूंकि हुजूर की काफिरों से यह पहली जंग है, इसलिए आपको इस नास्तिक को तलवार मारनी चाहिए। इससे बहुत शबाब अर्थात पुण्य मिलेगा। लेकिन शहंशाह ने उत्तर दिया, अब मैं उस आदमी को तलवार क्यों मारूं जो पहले से ही मरे जैसा है? यदि उसमें होश और ताकत होते तो मैं ऐसा जरूर करता। मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि तब खान खाना बैराम खां पहला व्यक्ति था
जिसने तलवार घुसेड़ी। जिहाद के नाम पर उसको उदाहरण मानकर गदाई शेख और अन्य अमीरों ने जानबूझकर हेमू को मार डाला। अबुल फजल का विवरण भी मुल्ला बदायूनी के विवरण से मिलता जुलता है। अबुल फजल ने लिखा है कि शाह कुली खां महाराज को अकबर के पास ले गया। हेमू को बांध कर रखा गया था। वह किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता था। तब खान का बैराम खां ने अकबर से प्रार्थना की कि वह हेमू को मार दे और गाजी बन जाए। अकबर ने कहा कि मेरी आत्मा बंदी को मारने के लिए प्रेरणा नहीं देती है। इस पर बैराम खां ने हेमू पर तलवार चलाकर उसका वध कर दिया। मोहम्मद आरिफ कांधारी और अहमद यादगार ने लिखा है कि अकबर ने बैराम खां की बात मान ली और हेमू की गर्दन पर तलवार का वार किया और बैराम खां ने हेमू की गर्दन धड़ से अलग कर दी। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि यही बात सत्य प्रतीत होती है। कुछ लेखकों के अनुसार जब अकबर ने हेमू का सिर काटने से मना कर दिया, तब बैराम खां ने कहा कि मरे हुए पर तलवार चलाना गलत है, किंतु यह अभी जीवित है। फिर भी यदि शहंशाह इसे नहीं मारना चाहते हैं तो शहंशाह अपनी तलवार इस काफिर की गर्दन पर रख दें। इस पर अकबर ने अपनी म्यान में से तलवार निकालकर महाराज हेमचंद्र की गर्दन पर टिका दी। इसके तुरंत बाद बैराम खां ने अपनी तलवार से महाराज हेमचंद्र की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। इस प्रकार शत्रु का भी नाश हो गया और अकबर एक बेहोश आदमी को मारने के कलंक से बच गया। दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज हेमचंद्र का कटा हुआ मस्तक उसी क्षण एक ओर को लुढ़क गया, जिसे देखकर विश्वास नहीं होता था कि इसी मस्तक पर एक दिन दिल्ली वासियों ने चंवर ढुलते और चंदन चर्चित अभिषेक होते हुए देखे थे। अबुल फजल ने बैराम खां द्वारा किए गए इस कार्य को अच्छा नहीं माना है। वह लिखता है कि यदि हेमू को कारागार में रखा जाता और उसे शाही सेवा में ले लिया जाता तो वह अच्छा सेवक सिद्ध होता। अकबर जैसे दूरदर्शी महापुरुष के अधीन हेमू क्या काम नहीं कर सकता था। हेमू की हत्या करने के बाद उसका सिर काबुल और उसका धड़ दिल्ली भेजा गया। बैराम खां के आदेश से हेमू का सिर काबुल के किले के बाहर सूली पर टांगा गया, ताकि अफगानिस्तान के लोगों में यह संदेश चला जाए कि हुमायूं की मृत्यु के बाद बादशाह अकबर का इकबाल हिंदुस्तान में कायम है। बैराम खां के आदेश से हेमू का धड़ दिल्ली ले जाया गया, जहां उसे पुराने किले के बाहर एक सूली लगाकर टांगा गया। उसी किले के बाहर, जिसमें कुछ समय पहले हेमू का महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से राज्याभिषेक हुआ था। इस प्रकार पानीपत के जिस मैदान में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में मुगलों के पहले राज्य की नींव रखी थी, एक बार फिर बैराम खां ने पानीपत के उसी मैदान में महाराज हेमचंद्र को परास्त करके दिल्ली फिर से हासिल कर ली। इसी के साथ विदेशियों को भारत भूमि से भगाने का हिंदू राजाओं का स्वप्न हमेशा हमेशा के लिए भंग हो गया। हेमू की मृत्यु पर मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में एक कविता लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। यदि दिल्ली विश्वासघात, धोखे और बेईमानी से गई और दुर्भाग्य से हिंदू हेमू के हाथ में आई, मोहम्मद अकबर शाह ने जिसकी कीर्ति आसमान तक है, अल्लाह की रहमत से वापस ले ली काले चेहरे वाले हिंदू हेमू से। ताकत की कलम से विधाता ने यह लिखा। उस दिन के बारे में उसने हिंदू हेमू को बंदी बना लिया। अगली कड़ी में देखिए, अकबर ने महाराज हेमचंद्र के सैनिकों के
कटे हुए सिरों की मीनार बनवाई। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।